जहां पूरे कुमाऊं मंडल में भारी बरसात के बाद आई आपदा ने हर तबके के लोगों को परेशान कर दिया है। किच्छा में भी जलभराव से आम आदमी के साथ किसान और व्यापारी दिक्कतों से जूझ रहे हैं। हालांकि आपदा के बाद मिलने वाली सहायता के तहत सरकार की तरफ से मात्र 3,800 रुपए देने का प्रावधान था, जिसे धामी सरकार ने 5,000 रुपए कर दिया। किच्छा विधायक राजेश शुक्ला ने आपदा प्रभावित परिवारों को सहायता राशि के चेक वितरित करते हुए कहा कि सीएम पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश आगे बढ़ रहा है और जल्द ही लोग आपदा के जख्म से उबर पाएंगे। पीड़ितों को सहायता राशि दी गई है 3800 से 5,000 की गई सहायता राशि। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां जिस तरह से उत्तराखंड में आपदा आई थी, सबसे ज्यादा नुकसान यहां उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल में पड़ा था, जिसको लेकर लगातार सरकार हर तरह के यहां पे कोशिश कर रही है, प्रयासरत है कि किस तरह से लोगों को उस आपदा वाली भयानक जो घटना थी उससे यहां बाहर निकाला जा सके। पहले से केंद्र सरकार की तरफ से यहां पे मात्र 3800 रुपए मुआवजा राशि की गई थी, लेकिन उसके बाद सहायता राशि सीएम पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड बीजेपी की तरफ से 3800 से बढ़ाकर 5,000 कर दी गई, जिसके बाद लोगों को कई तरह की सहूलियत दी गई। उनको यहां तक कि आवास तक दिए गए हैं कि कहां पर वो लोग रह सकते हैं, खाने पीने, राशन और तमाम तरह की लगातार उनको सहायता दी जा रही है। और इसके साथ ही विधायक राजेश शुक्ला ने यहां पर चेक भी वितरित किए हैं, जो आगे की दिनचर्या को सुचारू रूप से काम करने का प्रयास करेगा। के बाद आई आपदा के बाद रुद्रपुर शहर एक बार फिर से पटरी पर लौटता हुआ दिखाई दे रहा है। आपदा के बाद रुद्रपुर में कहीं न कहीं लोगों को बड़ी परेशानी झेलनी पड़ी थी, साथ ही व्यापारियों का अच्छा खासा नुकसान भी हुआ था। लेकिन दीपावली में बाजार में जिस तरह से भीड़ अब उमड़ करके सामने आ रही है, उससे व्यापारियों के चेहरे भी खिले हैं और कहीं न कहीं जिस तरह से पैसे का आदान प्रदान होगा तो लोगों की अर्थव्यवस्था में भी थोड़ा सा परिवर्तन आएगा। अपने सहयोगी मनीष के साथ मैं संदीप कुमार, टीवी 100 रुद्रपुर। राजेश शुक्ला के यहाँ पर जनता दरबार चल रहा है। दरअसल दीपावली पर्व के पहले बहुत सारे लोगों की समस्याएं हैं और उसको लेकर के किच्छा विधायक राजेश शुक्ला जनता दरबार लगातार लगाते रहे हैं, लेकिन आज जनता दरबार में भीड़ बहुत देखने को मिल रही है। सर, आप जनता दरबार में लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं। अभी हाल ही में आपदा आई थी, किच्छा विधानसभा क्षेत्र में इससे अछूता नहीं रहा था। क्या कुछ लोगों की उम्मीदें हैं आपसे और क्या कुछ यहाँ पर मामले आ रहे हैं? देखिए, अभी जब आपदा आई थी उस आपदा में मैं खुद हर घर गया हूँ। जहाँ भी मैंने सुना कि जहाँ पानी भर गया था, जहाँ नुकसान हुआ है, सवेरे उठ कर के 5 बजे से उठ कर के हम लोगों ने हर घरों में जाकर देखा, अधिकारियों को साथ ले गए। अब तक करीब 2,500 लोगों को हम सहायता की राशि दे चुके हैं अपने क्षेत्र में। और जहाँ जहाँ भी नुकसान हुई है उसका आकलन कराकर, फसलों का भी नुकसान हुआ उसके लिए भी हम आकलन करा रही है सरकार। बहुत जल्दी उसका मुआवजा भी हम सरकार के माध्यम से लोगों तक पहुँचाएँगे। बाकी रह गई जनता दर्शन कार्यक्रम की बात, तो हर शनिवार को मैं यहाँ जनता दर्शन कार्यक्रम करता हूँ, जिसे मेरे क्षेत्र की सामान्य जनता आती है, अपने दुख दर्द, अपनी समस्याएं मुझसे कहती है और जो मुझसे बन पड़ता है, जहाँ तक मुझे लगता है जो नियमों कानूनों के अंतर्गत काम हो सकता है, उन सब कामों को करने की कोशिश करते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं कई बार जो सरकारी सिस्टम से नहीं हो सकती हैं, तो और मुझे लगता है कि बहुत जेन्युइन है, इनको मिलना चाहिए, तो फिर हम सामाजिक तौर से अपने पास से, अपने साथियों के सहयोग से भी उनकी मदद करने की कोशिश करते हैं। सर, अवैध की सहायता को पहले आपके यहाँ शायद 3800 रुपये 3600 रुपये थी, उसको मुख्यमंत्री ने बढ़ाया था, क्या उसका लाभ मिलना शुरू हो चुका है? जी बिल्कुल, उसका भी जिनको हमने 3800 के चेक दिए थे, अब उनके 1200 के चेक और बन रहे हैं। न्यूनतम जो सहायता है 3800 रुपये की, उसे मुख्यमंत्री जी ने 5,000 कर दिया। और ऐसे ही जो मकान गिरने की सहायता थी 95,000, उसे बढ़ा करके 1.5 लाख किया है। और अन्य सहायताओं में भी उन्होंने बढ़ोतरी की है। मैं पूरी जनता की ओर से और अपने हृदय की गहराइयों से कोटि धन्यवाद करना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी का। इस आपदा के क्षण में उन्होंने एक दिन चैन से नहीं बैठे, हर जगह पहुंचे भी हैं और त्वरित कार्रवाइयां हुई हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि आज घटना हुई आपदा की और 3 दिन के अंदर चेक बांटने शुरू हो गए हैं। तो मैं इसके लिए सरकार की मशीनरी को और सरकार को धन्यवाद करता हूँ। सर, त्यौहार का मौसम है शायद, लेकिन अभी आपका जो सिस्टम है उसमें शायद ये चीज़ नहीं है कि जो किराएदार लोग रहते हैं, नुकसान तो चूंकि उनका भी हुआ है। किच्छा विधानसभा में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो किराए पर रहते होंगे, क्या उनको लेकर के भी कुछ राशन वगैरह देना या कुछ ऐसी सरकारी मदद, इसको लेकर के क्या कुछ हो रहा है? देखिए, 2 तरह की समस्याएं आई हैं। एक तो जो किराए में रह रहे हैं ऐसे लोगों का प्रकरण है, और कुछ ये प्रकरण है कि जिनकी ज़मीन उनके नाम नहीं है लेकिन वो काबिज हैं वर्षों से, जैसे ढोराडाम क्षेत्र है और क्षेत्र हैं। इसके अलावा एक और समस्या आई है, जैसे किसी किसान ने अपनी ज़मीन ठेके पर या बटाई पर दे दी है किसी और को, और जिसने फसल बोई उसकी फसल नष्ट हो गई। इन 3 श्रेणियों के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया गया है और मुझे लगता है कि जल्दी इसमें भी कुछ दिशा निर्देश आ जाएंगे। आप देख रहे थे कि किच्छा विधानसभा में किस तरीके से विधायक राजेश शुक्ला यहाँ पर जनता दर्शन के कार्यक्रम के तहत जनता की जो समस्याएं हैं उनका निराकरण कर रहे हैं। बहुत सारी समस्याएं ऐसी भी होती हैं जो कि त्वरित तरीके से निराकरण कर दिया जाता है।